वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए सेटअप के साथ में। जरूर बताइएगा ये सेटअप आपको कैसा लगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर एक्टिव सब्सक्राइबर हैं या साइलेंट वॉचर हैं लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है। आपके होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप एक साइलेंट वॉचर हैं, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर किया कीजिए। और अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर बनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपकी कमेंट्स पढ़ने में तो हमेशा ही अच्छा लगता है। आप एक इंस्पिरेशन बनी रहती है, एक मोटिवेशन मिलता रहता है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर आप चैनल पर कोई डोनेशन देना चाहते हैं, उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है आपकी एनर्जीज बाउंड्रीज के बारे में, जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम उस एनर्जीज बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बनानी चाहिए, जिसको क्रॉस करने से आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप अपनी सोच है उसको प्रभावित कर लेते हैं। अगर आप एक एम्पैथ हैं या फिर आप सेंसिटिव हैं एनर्जीज के लिए, लोगों की जो इमोशंस है वो आपके अंदर आ जाते हैं, इनकी ट्रांसफर हो जाते हैं वो इमोशंस, वो फीलिंग्स। और आप अपनी बाउंड्री सेट ना करने के कारण आप बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं, या फिर आप कई दिनों तक डिप्रेशन में भी रह सकते हैं, एंजाइटी में भी रह सकते हैं। HSP के साथ भी यही होता है। जो हाईली सेंसिटिव पर्सन होते हैं, अगर उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो स्ट्रांग नहीं है तो वो कहीं ना कहीं दूसरों की एनर्जीज बहुत जल्दी ले लेते हैं और अपनी लाइफ में, अपने एनर्जी फील्ड में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। कारण सबके लिए अलग अलग हो सकता है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 3 अलग अलग पाइल भी हैं। बाकी बातें करेंगे आपकी रीडिंग के दौरान। आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस, और मैं आज जो डेक यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ कीपर्स ऑफ द लाइट का, जो कि बहुत ही अलाइन डेक है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला जो ऑप्शन है वो है शंख का, दूसरा जो ऑप्शन है वो है फेदर का, और जो तीसरा ऑप्शन है ये है आपके लिए क्रिस्टल पेंसिल का। इसमें से आप कोई सा भी एक ऑप्शन चुन लीजिएगा। आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी ऑप्शन चुन सकते हैं, या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप किस एरिया के लिए अपनी लाइफ में क्या बाउंड्रीज आपको सेट करनी चाहिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। इस तरह से भी आप 3 अलग अलग पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। आप चाहें तो जरूर देखिएगा, आपको इससे भी मदद मिलेगी। और जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अपने लिए कोई सा भी ऑप्शन चुन लीजिएगा। एक से ज़्यादा भी चुनेंगे तो आपको कोई ना कोई हेल्प ही मिलने वाली है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपकी रीडिंग के दौरान। तो वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सा भी ऑप्शन चुन लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आपको अपनी एनर्जेटिक बाउंड्री सेट करनी चाहिए और किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसे एनर्जी वैम्पायर से जो कि आपकी एनर्जीज को सक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है साइकिक इनसाइट का। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशंस। तो आप लोगों की एनर्जी से भांप सकते हैं। आपको ये समझ में आ सकता है कि लोग किस तरह की एनर्जीज कैरी करते हैं, उनके एनर्जी वाइब्रेशन से आपको ये महसूस हो सकता है कि किसी के साथ कोई एनर्जीज हैं या कोई नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, लोग किस तरह से बोल रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। तो जब भी आप उन बातों को महसूस करें या उस एनर्जीज को महसूस करें तो आपको अपनी प्रोटेक्शन जो शील्ड है उसको बहुत मजबूत रखना चाहिए। कुछ मामलों में ये जो प्रोटेक्शन शील्ड होती है आपके लिए इस तरह से काम करती है, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए आती हो, चाहे आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनकी तरफ से आती हो, आपके गार्जियन एंजल्स हैं उनकी तरफ से आती हो, या फिर किसी एसेंडेंट मास्टर्स की तरफ से आती हो, गॉड की तरफ से आती हो। यानी कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके आसपास में जहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, गार्जियन एंजल से, अपने एंसेस्टर से, डिवाइन से, स्पिरिट से किस तरह का कनेक्शन है, या आप किस तरह की स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, या आपका ट्रस्ट कितना है, या फिर कितना विजडम आप कैरी करते हैं। इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर आप लोगों के एंसेस्टर बिल्कुल आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं और आपको गाइड भी करते हैं और आपका प्रोटेक्शन भी करते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कैरी करते हैं, और उनकी भी यहाँ पर थर्ड आई ओपनिंग का जो एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ कि वो भी डिवाइन वर्ड से या जो स्पिरिट वर्ड था उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। यानी कि ये आपकी ब्लड लाइन के अंदर है ये वाली चीज़ें। तो आप दूसरों की एनर्जी से समझ सकते हैं कि वो लोग किस तरह की एनर्जीज कैरी करते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है फेथ का। आपसे कहा जा रहा है कि जब आपको ये लगे
आपकी अनवांटेड एनर्जीज हैं जिनको आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको शांत रहना है। आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना, ना ही किसी को छोटा और कम करके समझना है। आपको उनके अंदर अच्छाई ही देखनी है, लेकिन अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम उन लोगों के साथ में होते हैं जिनको हम ना तो छोड़ सकते हैं, ना हम उनके साथ रह सकते हैं। ये सिचुएशन जब हमारे साथ में आती है या किसी के साथ में भी आती है तो बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इसकी वजह से ही आपको जो ग्राउंडिंग मेडिटेशन है वो करने के लिए कहा जाता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आर्चएंजल माइकल को कॉल कर लीजिए ताकि आपका प्रोटेक्शन बना रहे। आप जिनको भी मानते हैं, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, उनको जरूर करते रहना चाहिए ताकि जो आपकी एनर्जीज हैं वो अलाइंड रहें। यहाँ पर भी आपको यही करना है कि आप फेथ रखिए यूनिवर्स पे, और जो मानवता है उसके ऊपर भी फेथ रखिए। यानी कि जो आपको मानवता का धर्म निभाना है, इंसानियत का जो आपको पैटर्न फॉलो करना है वो आपको जरूर करना चाहिए। किसी की एनर्जीज के बेस पर उसको नफरत की निगाह से कभी नहीं देखना है। आपको इस बात के लिए आपको समझाया जा रहा है। और जैसे कहते हैं कि समझाया किसे जाता है, समझाया उसे ही जाता है जो समझदार होता है। तो आप समझदार हैं इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि आप वो विजडम कैरी करते हैं, आपके अंदर वो नॉलेज है। नॉलेज होने के लिए या ये शब्द सुनने के लिए कि आपके अंदर विजडम है, आपने डिग्री ले रखी हो, इस वो भी जरूरी नहीं। बहुत सारी आपने जो रिचुअल्स हों वो फॉलो कर रखे हों वो भी जरूरी नहीं। बहुत सारे कोर्सेज आपने कर रखे हों वो भी जरूरी नहीं। जो लोग कोई कोर्सेज नहीं भी करते, जिन्होंने कभी स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं कहीं पढ़ा होता, उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है स्पिरिचुअलिटी की, और कई मामलों में उनको ही बहुत अच्छी नॉलेज होती है स्पिरिचुअलिटी की। तो पढ़ना चीज़ें हमें बेनिफिट करता है, हमें साइड में जरूर हेल्प करता है, लेकिन हम जो अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में सीखते हैं, व्यवहार करते हैं, वही चीज़ें आपकी सोल ग्रोथ में आगे मायने रखती हैं। तो अपने मानवता के धर्म को आपको नहीं भूलना है। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो कुछ भी है उसको एक डिवाइन लाइट में ही आपको देखना है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए लॉर्ड गणेशा का, इन्फिनिट एबंडेंस का। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। मैं तो पहले ही यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ आपकी जो एनर्जीज हैं, क्योंकि आपके साथ ही ये कार्ड्स मैं देख रही हूँ। आप यहाँ पे लॉर्ड गणेशा से कनेक्टेड हो सकते हैं। जब भी आपको लगे कि इस तरह की एनर्जीज में आप हैं या आप फंसे हुए हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा आपकी मदद कर रहे हैं। आपका फेथ किसी भी सिचुएशन में या किसी भी जगह हो, लेकिन लॉर्ड गणेशा यहाँ पर आपको हेल्प जरूर करेंगे उन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने पर जहाँ पर आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं, या फिर आपको वो स्पिरिचुअल सपोर्ट दिया जाएगा, या फिर आपके कनेक्शंस भी इंक्रीज किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको खुद के जो कनेक्शंस हैं उनको भी इंक्रीज करने पर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि जब आप अपनी बाउंड्री सेट करें तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर माँ राधा का कार्ड है आपके लिए। सोल फ्लेम का मैसेज है, रिडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। तो अगर आपके जीवन में ऐसे लोग आए हैं या फिर आपको ऐसे लोग मिले हैं जिनकी वजह से आपका ट्रस्ट जो रिश्तों से ब्रेक हो गया है, तो आपको यहाँ पर ये प्रेयर करनी चाहिए माँ राधा से कि आपके जीवन में, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके अदर रिलेशनशिप हो, जहाँ पर आपने खुद को खोया है, जहाँ पर आपने खुद को बिखरा हुआ महसूस किया है, वहां पर उस पार्ट की हीलिंग की जाए, आपके उस पार्ट को दोबारा आपसे जोड़ा जाए। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको जो भी रिश्ता एक्सपीरियंस हो वो एक हार्मोनी और हीलिंग के अंदर ही हो। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप की जो मानवता है वो बनी रहे, यानी कि आप लोगों को उस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं जिसमें एक नफरत होती है, या उसमें वो क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उन्हें जज करें। यहाँ पर माँ राधा भी आपसे यही कह रही हैं, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस भी करना है और उसमें एक हार्मोनी और हीलिंग भी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आपके हो सकता है कुछ लव रिलेशनशिप के अलावा भी कोई ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जहाँ पर आपको हीलिंग की नीड हो, या फिर जहाँ पर आपको कोई ना कोई हेल्प लगती हो। साथ ही साथ आप किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए माँ काली का। फेसिंग फियर का यहाँ पर मैसेज है, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। यहाँ पर आपके लिए साइकिक इनसाइट का मैसेज है। आपके लिए कहा गया है कि ट्रस्ट कीजिए, गुड के अंदर लाइट पर फोकस कीजिए। यहाँ पर भी आपके स्पिरिचुअल सपोर्ट की बात है और कनेक्शंस की, और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। और यहाँ पर भी माँ काली आपसे कह रही हैं कि मेजर चेंजेस हो रहे, स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको अपने डरों पे काबू पाना है, आपको उन चीज़ों पे कंट्रोल करना है जो कि आपको डाउन करती हैं, वो बातें जो कि आपके अंदर आपको कमी के रूप में महसूस होती हैं, वो डर जो आपके ऊपर हावी होते हैं।
माँ काली से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप माँ काली के प्रोटेक्शन के अंदर ही हैं। यहाँ पर माँ काली आपको कह रही हैं कि वो आपके साथ ही हैं, आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आप माँ के कोई बहुत बड़े उपासक भी हो सकते हैं, यानी कि माँ की बहुत दिल से पूजा आप करते हैं, या फिर आप उनके नवरात्रों में उनके व्रत बहुत मन से रखते हैं, या और वैसे भी गुप्त नवरात्रि तो चल ही रहे हैं। और यहाँ पर माँ काली का कार्ड आना ये बात कहता है आपसे कि उनकी कृपा आपके ऊपर डेफिनेटली है। तो यहाँ पर आप लोगों की मदद भी कीजिए, यानी कि जहाँ पर आपको लोगों की मदद करनी है वहाँ मदद कीजिए, जहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट भी कीजिए। अपने डरों पे काबू पाइए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या उनकी एनर्जी से आप अगर डर जाते हैं तो वो नहीं डरिए। यहाँ पर सब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। आप उन लोगों में हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता है, या उनकी जो सामने वो दिखाते हैं लोग, उसके ऊपर आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर आपसे अपने मतलब के लिए रिश्ता रखते हैं, आपका यूज़ करते हैं, और आप से मतलब निकल जाने के बाद रिश्तों को छोड़ देते हैं, चाहे वो 1 साल में छोड़ें या 10 साल में। लेकिन लोग यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा मतलबीपन से भी रिश्ता रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनसे नफरत नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो आपका अच्छा है और यूनिक है। यूनिक होने के कारण ही आपको इतना सारा स्पिरिचुअल जो प्रोटेक्शन है मिल रहा है। आप इसलिए ही ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, इसलिए ही माँ काली यहाँ पर आपके साथ हैं, और लॉर्ड गणेशा भी। आप अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड महसूस कीजिए कि आपके लिए इतना सारा जो स्पिरिचुअल वर्ड है आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जी से या नेगेटिविटी से बचा रहा है। और अगर आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस भी करते हैं तो वो आपकी एक्सपीरियंसेस के लिए, सोल जर्नी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अपने आप पे काम करना आपको बंद नहीं करना, लोगों के व्यवहारों की वजह से उनको जज नहीं करना। आपको यही मानना है कि ये इसकी सोल का पाथ है, ये सोल जर्नी है, ये अपने एक्सपीरियंसेस ले रहा है, कुछ चॉइसेस करके नए कर्मा बना रहा है, चाहे उन चॉइसेस में उसके बैड कर्मा ऐड हो रहे हैं या गुड कर्मा, उन सबको लेकर आपको नहीं सोचना है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको एनर्जी जो बाउंड्रीज हैं वो सेट करनी ही होगी। आप ऐसे लोगों की एनर्जीज में बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसलिए आपको मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, और साथ ही साथ आपको सिचुएशंस का एनालाइजेशन भी करना चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए अकेले में अपने आप से, क्योंकि आप सबसे बेहतर खुद को सलाह दे सकते हैं। आपको लोगों की एनर्जी से थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, एक रेस्टिंग मोड में आपको रहना चाहिए, और जिन लोगों के साथ भी आप बात करते हैं बहुत ही कूल और काम होकर बात करना चाहिए आपको। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि जो यहाँ पर ओडिन की एनर्जी है, यानी कि साइकिक इनसाइट का जो मैसेज है आपके लिए, और जो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर बहुत ही जो ओल्ड पर्सन है आपको दिखाई देंगे वाइट बियर्ड के साथ में। ये जो वाइट बियर्ड है ये बताती है आपके उस विजडम के बारे में जो कि एक ओल्ड सोल कैरी करती है। ये कार्ड मैंने पहले से निकाल रखे थे, लेकिन ये कार्ड तो मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ। आपको अपनी उस साइकिक इनसाइट को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में जाना चाहिए, और समय समय पर आपको लोगों से थोड़ा सा अलग होकर अपना एकांत में समय बिताना चाहिए। आपको फिजिकल जो रेस्ट है उसकी नीड बार बार पड़ती जरूर होगी। अगर आपको यहाँ पर आराम करने की जरूरत लगती है तो आपको आराम जरूर करना चाहिए, अपनी फिजिकल बॉडी को आपको रेस्ट जरूर देना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल बॉडी है वो भी रिचार्ज होगी। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है द टावर का। अगर आप बहुत जल्दी लोगों के साथ में फ्रेंडली हो जाते हैं तो आपको नहीं होना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स भी नहीं चाहते कि आप हों, क्योंकि जब आप लोगों के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं या उनके साथ बहुत हंस के घुल मिल कर बातें करने लग जाते हैं तो वही चीज़ें आपके लिए खराब हो जाती हैं, क्योंकि लोग जो है वो आपकी एनर्जी, आपका विजडम कैरी नहीं करते। कोई हीलर या काउंसलर भी हो सकते हैं कि लोग आपके पास मदद के लिए आते हैं और आप उनसे पर्सनली भी अटैच हो जाते हैं। पर्सनली इन द सेंस कि आप उनके जो तकलीफें हैं या दुख हैं उनको अंदर तक महसूस करने लग जाते हैं, या फिर उनको पर्सनल लेवल पर सलाह देने लग जाते हैं। यहाँ पर आपको खुद के साथ भी कुछ बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो बहुत ही अकेलेपन वाला है, और ये अकेलापन आपके अंदर एक ओल्ड सोल की वजह से आया है। आप कितने भी लोगों के साथ बैठे, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो ही आपको आराम मिलता होगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ व्हील्स का, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको ये बहुत स्ट्रांगली समझना होगा कि आपके गिविंग और रिसीविंग में एक बैलेंस होना चाहिए, यानी कि आप उन्हीं लोगों के साथ व्यवहार करें जो डिजर्व करते हो। उन लोगों की मदद नहीं कीजिए जो कि आपसे मदद तो ले लेते हो लेकिन फिर आप
का जो साथ है उसको छोड़कर चले जाते हों। जैसे कि कहा जाता है कि दान भी सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को दिया गया दान भी विफल होता है। तो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा भी आपसे यही कह रहे हैं और यहाँ पर भी आपसे यही कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्शन बनाने चाहिए जो कि सुपात्र हों, यानी कि जो उस लायक हों, उस आपकी हेल्प के लायक हों, आपके उस रिश्ते के लायक हों, आपकी उस एनर्जीज के लायक हों। और यकीन मानिए बहुत ही कम लोग आपके साथ, बहुत 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 कम लोग आपके साथ इस तरह की एनर्जीज में जा सकते हैं, यानी कि 100 में से कोई एक इंसान, बहुत कम है ना। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह के लोगों की एनर्जीज यहाँ पर कैरी कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और कितना सुंदर इस पे आर्ट है। मैं इस वाले डेक को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, इसकी आर्ट बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आपकी जो विशेष हैं वो तभी पूरी होती हैं जब आप उसके अंदर उन खुशियों को महसूस भी कर पाते हैं। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं अभी तक तो बिल्कुल आप जाएंगे, और वैसे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि हों। आपकी जो विशेष हैं डेफिनेटली यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि जब आपको ये देखना होगा कि आपको अपनी विशेष पूरी करनी है, आपको अपने कुछ काम करने हैं और आपको आगे बढ़ना है। जब आप लोगों की मदद करने लग जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर ऐसे लोगों की मदद करने लग जाते हैं जो कि लायक नहीं है, तो आपकी जो खुशियां हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। आप खुश होना भूल जाते हैं, आप चीज़ों में, लोगों से, सिचुएशन से ओवर एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं, और उससे आपकी जो चीज़ें हैं, ये सिचुएशन है, खुशियाँ हैं, पूरी नहीं होती। तो आप तभी खुश रह सकते हैं जब आप अपनी बाउंड्री सेट करेंगे, और आप ये पाएंगे कि उस टाइम पीरियड में जो मतलबी लोग हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, और जिनका आपसे कोई मतलब नहीं है वो आपके साथ में आपकी एनर्जी ही कैरी कर कर आगे बढ़ते जाएंगे। और आप यकीन मानिए जिस दिन आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगे उस दिन से आपसे ज़्यादा खुश इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 2 ऑफ व्हील्स का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको एक ज़बरदस्त बैलेंस बनाना होगा, किन लोगों के साथ आपको क्या व्यवहार करना है, कितना व्यवहार करना है, कितना रिश्ता रखना है। कुछ कन्फ्यूज़न से आपको बाहर निकलना होगा, और आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस, एक रिदम क्रिएट करने के लिए लोगों को एक डिस्टेंस में ही रखना होगा। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ लोगों को ये बोलना ज़रूरी है कि हाँ, मैं आपसे इतना ही बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, या मुझे कुछ और काम करने हैं, या मेरा मन नहीं है। वजह आप कोई सी भी दें, कारण आप कोई सा भी दें, अगर आप ऐसे लोगों के साथ में व्यवहार रखेंगे जो डिजर्व नहीं करते, तो अपनी लाइफ का जो तालमेल है आपका बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर अपनी लाइफ का वो तालमेल बनाते हुए आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि माँ चाहती हैं, आपसे यहाँ पे यही कह भी रही हैं, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो आपके लिए जरूरी है कि आप चूज करें अपने आप को। अगर आपके पास 2 चॉइसेस रहती हैं हमेशा, या आपको चूज करना पड़ता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप जो प्रायोरिटी में है पहले आते हैं, आपकी जो एनर्जीज, बाउंड्रीज हैं वो पहले आती हैं। जो चीज़ें भी पहले आती हैं आपकी, वो उनका ध्यान आपको रखना चाहिए, बजाय इसके कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, या उनको कैसा लगेगा। अगर आप अपनी एनर्जीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जो खुद की विशेष हैं उनको नज़र भी लगेगी और वो पूरी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर इसलिए आपको एनर्जीज, बाउंड्रीज जो है सेट करना भी जरूरी है, और खुद को प्रोटेक्ट करना भी। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है 1 स्टेप एट ए टाइम का। लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। तो आप अगर अपनी सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो जरा धीमी रफ्तार से चलिए। अगर आप बहुत जल्दी लोगों के साथ में रिश्ते बना लेते हैं तो वो ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाते होंगे, नहीं होते हैं तो समय आने पर वो ख़त्म हो जाएंगे, या हो जाते होंगे, कुछ लंबे समय तक चलकर ख़त्म हो जाते होंगे। तो यहाँ पर किसी भी रिश्ते में आपको धीरे धीरे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आपका एक बैलेंस बना रहे। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग तो हीलर हैं ही हैं यहाँ पे। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। तो ये आपको समझना इसलिए भी जरूरी है, जो हीलर्स होते हैं या जो रीडर्स होते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर हैं, चाहे आप साइकिक रीडर हैं, चाहे आप कोई हीलिंग करते हैं, कोई भी हीलिंग मॉडलिटी यूज़ करते हैं, अक्सर क्या होता है कि जो हीलर्स होते हैं वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनके इमोशंस को अपने अंदर ही रोक लेते हैं। ये वो जानबूझ के नहीं करते, अगर उनकी बाउंड्रीज मजबूत नहीं होती हैं या फिर वो बहुत हाईली इम्पैथ होते हैं, HSP होते हैं, तो वो इस तरह की जो एनर्जीज हैं उनको अपने अंदर सोख लेते हैं, उनका ऑरा खींच लेता है, और फिर वो उसको रिमूव नहीं कर पाते क्योंकि वो ग्राउंडिंग वाली एनर्जी से नहीं आते हैं, या फिर उनके अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, या फिर डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं, अपनी लाइफ के पाथ पे सही से नहीं चल रहे होते हैं, या कभी कभी इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं और उस टाइम पीरियड में वो रीडिंग और हीलिंग करते हैं तो भी उसकी वजह से वो इस तरह की एनर्जीज को कैरी कर लेते हैं जो कि अदर लोगों की होती है।
इसलिए भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहिए। एकदम से लोगों के साथ में आपको संबंध नहीं बढ़ाने और बनाने चाहिए। लोगों के साथ में आपको एक एक स्टेप करके ही चलना है। अगर आप बहुत जल्दी लोगों के साथ में रिश्ते बनाते हैं तो बहुत एनर्जी वैम्पायर्स जो हैं उनको आप अपने ऑरा के अंदर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते रहते हैं। आप हो सकता है इस तरह की रिलेशनशिप में भी रहे हों जहाँ पर रिश्ते कुछ दिन ही चले हों और फिर वो खत्म हो गए हों, और आपने ऐसा कई बार एक्सपीरियंस भी किया हो। यहाँ पर आपको समय समय पर रेस्ट की नीड जब पड़ेगी तो आपको रेस्ट भी करना चाहिए। डिसाइड का मैसेज है आपके लिए। आपसे यहाँ पर कहा गया है इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस तरह के लोग आपके साथ रहने चाहिए, या किस तरह के जो विजडम वाले लोग हैं आपके साथ में साथी बन सकते हैं आपके, और किस तरह से आप लोगों की हेल्प या मदद कर सकते हैं अपनी एनर्जीज बाउंड्री को सेट करते हुए। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा करुणा का भाव रहता है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इमोशनल हो जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप एक हीलर नहीं भी हैं तो भी आपको अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा अलाइन और बैलेंस करने की ज़रूरत है। वट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम टू। अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं तो आप कैसा देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे, आपको वो इमेजिन करना चाहिए और उसमें खुश होना चाहिए। यहाँ पर भी आपके लिए विशेष का ही कार्ड है। अगर आप अपनी विशेष पूरी करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होनी चाहिए। जब आप कोई बाउंड्रीज बनाते हैं या फिर जब आप कोई अपनी बाउंड्रीज के नियम बनाएं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो नियम किस तरह के हैं। अगर आप 2 दिन उन नियम को फॉलो कर रहे हैं और तीसरे दिन आप नहीं कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, यानी कि आप जहाँ से चले थे वहीं आप पहुँच जाते हैं। ये कुछ इस तरह का भी है कि अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको कहते हैं कि आप मुझे कॉल नहीं कीजिए, मुझे बात नहीं करनी, या फिर मैं अभी बिजी हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ या करती हूँ, या 2 दिन के बाद बात करता हूँ या करती हूँ, लेकिन 2 दिन से पहले मेरे पास वक्त नहीं है। और उसके बाद में फिर आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं, उसे कैसा लग रहा होगा, उसे बुरा लग रहा होगा, उसे अच्छा नहीं लगा होगा, और फिर आप उसे कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला कदम आपने उठाया है वो ये कि आपने अपनी बाउंड्रीज खुद ब्रेक कर दी। तो यहाँ पर कुछ लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, कुछ लोग एनर्जी वेम्पायर होते हैं, कुछ लोगों को जेन्युइनली हमारी नीड होती है। तो अगर आप एक हीलर हैं या फिर आप एक नॉर्मल इंसान भी हैं और आप किसी की अगर मदद करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंसान डिजर्विंग है और कौन सा इंसान एक नार्सिसिस्ट है या एनर्जी वेम्पायर है या फिर आपका यूज कर रहा है। उसके लिए ही आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होती हैं ताकि जब किसी को जरूरत पड़े तो आप उसकी सही इंसान की मदद कर सकें। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप उसके एनर्जी फील्ड को महसूस कर पाएंगे, उसकी ज़रूरत को महसूस कर पाएंगे और सही और गलत के अंदर कुछ अंतर देख पाएंगे। उसके लिए आपको ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा कम रिश्ता रखना चाहिए जिनके साथ रिश्ता रखने से आप डिस्टर्ब होती हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से काम में आ सकते हैं और किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा बात करते हैं तो थोड़ा कम बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने वालों की भी जो एनर्जीज हैं वो ड्रेन होती हैं। आप इस तरह की रीडिंग्स करते हैं तो एनर्जीज पोर्टल ओपन होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप इस तरह की एनर्जीज रीडिंग करते हैं, साइकिक रीडिंग करते हैं, तो आप कोई ना कोई पोर्टल खोलते हैं, तो उसको बंद करना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अदर पर्सन्स की जो एनर्जीज हैं उनको क्लीन होना चाहिए। आपके ऑरा में उनको स्टक नहीं होना चाहिए, और वो तभी नहीं होती जब आप अपनी बाउंड्रीज पे काम करते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिएगा कि ये आपके लिए किस तरह से काम में आ सकता है, आपकी मदद कर सकता है। आपका ये दिन, आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन बी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी फेदर चुना है, आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं आपकी बाउंड्रीज की। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है, ये कार्ड मैंने भी नहीं देखे हैं, आप लोगों के साथ ही देखूंगी, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने इसके लिए कीपर्स ऑफ द लाइट जो डेक है इसका यूज किया है। बहुत ही अलाइंड एनर्जीज हैं इसकी और बहुत ही खूबसूरत डेक है। अगर आप अपने पर्सनल कनेक्शन में रखना चाहते हैं तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज है वो मैसेज है कि किस तरह से आप दूसरों की एनर्जीज को अपनी एनर्जी से अलग रख सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है होली एमेथिस्ट का, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे तो जरूर सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप जब दूसरों की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं तो आपको उनकी सिचुएशन में अपने आप को डालकर इतना ज़्यादा नहीं सोचना है जिससे कि आप वहाँ पे अलाइन हो जाएं या फिर उनकी एनर्जीज के साथ में आप रिदम में आ जाएं। दूसरों की एनर्जीज को जब हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं या फिर हमें लगता है कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, हम उनके फ्लो में बहने लगते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो खुद की एनर्जीज हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं हम अपने गोल से भटक जाते हैं। तो
तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज है वो ये है कि आपको अपनी जो इच्छाएं हैं या फिर आप जो कर रहे हैं उन पर ही आपका फोकस होना चाहिए। इसमें आपकी जो क्रिस्टल एमेथिस्ट है बहुत स्ट्रांगली मदद कर सकता है, क्योंकि डिवाइन के साथ तो वो कनेक्टेड है ही है, यानी कि डिवाइन एनर्जीज तो उसमें होती ही हैं, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट भी रखता है, जो स्पिरिचुअलिटी है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है, आपको अलाइन रखता है और आपका प्रोटेक्शन भी करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहें, तो किसी ना किसी रूप में आप एमेथिस्ट का यूज भी कर सकते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड आपसे यही कहता है कि जिस टाइम पे आपको लगे कि आप इस तरह की नेगेटिव जो एनर्जीज हैं आप उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे रोकना होगा। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, कॉल टू एक्शन का, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो यहाँ पर आप जो कहते हैं वही आपको करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हो सकता है आप में से जिन लोगों ने इस फाइल को चुना हो, आप में से कुछ लोग ऐसे हों कि थोड़े टॉकेटिव ज़्यादा हों या ज़्यादा बोलते हों। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उससे भी हमारी एनर्जी का लॉस होता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज का लॉस हो, तो आपको उतनी ही बातें करनी चाहिए या उस तरह की ही बातें करनी चाहिए जितने काम आप कर सकते हैं, या जितना कि आपका बोलने के बाद एनर्जी का लॉस नहीं होता। अगर आपका बोलने के बाद एनर्जी का लॉस हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप ग्राउंडिंग की एनर्जी इसमें नहीं है। इसलिए भी आपको यही करना चाहिए कि आपको जितना ज़रूरत है उतनी ही बात करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बात करना बिल्कुल ही बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि जो आप अननेसेसरी का बोलते हैं वो आप थोड़ा कम कर दें। ये समझना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जितना ज़रूरी है उतना ही बोलते हैं, तो आप बहुत सारी एनर्जीज को ड्रेन करने से अपनी बच जाएंगे। और जो भी आप बोलते हैं वो बहुत ही ग्राउंडिंग वाली एनर्जी से आना चाहिए, यानी कि उसके ठोस आधार होने चाहिए। अगर आप हवा में बातें करते हैं या फिर आपकी ऐसी आदत है कि जैसे वो कहते हैं ना कि हवा में किले बना लेते हैं बातों के, अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें लोगों के साथ करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए ड्रेनिंग हो सकती है। तो अगली बार अगर आप ऐसा कुछ भी करने लगे, अपने आप को वहीं रोक लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में आप अपनी बाउंड्रीज को खुद ही खराब कर देते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपनी एनर्जीज को कैसे ग्राउंडिंग में रखना है। होप का मैसेज है, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। आपको ऐसे लोगों के साथ बात नहीं करनी चाहिए जिनको आपकी वर्ड्स की वैल्यू नहीं हो। इसलिए भी आपको यहाँ पर कहा गया है वॉक योर टॉक। अगर जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको आपके शब्दों की वैल्यू नहीं है, या फिर उनको ये लगता है कि आप बहुत सारी बातें ऐसे ही बोल देते हैं, उनका कोई ठोस आधार नहीं होता, तो इस वजह से भी कई लोग आपकी बातों को हो सकता है उतना महत्व नहीं देते हों। आप हो सकता है बातें बहुत अच्छी करते हो या फिर आपको नॉलेज बहुत अच्छी हो, लेकिन जो लोग हैं उनको वो बातें समझ में ही नहीं आती हों, क्योंकि जो आपके एक्शंस हैं वो आपके वर्ड्स के साथ में मैच नहीं करते हों। तो अगली बार आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उन लोगों के साथ ही अपनी बातें शेयर करें जो कि वर्थ करते हैं, या फिर आपको लगे कि हाँ इन तक ये बात पहुंचाई जानी जरूरी है। चूज लविंग थॉट्स। और अगर आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा अगर आप कोई ऐसी गॉसिपिंग करते हैं तो आप नहीं कीजिएगा। गॉसिप वाली एनर्जीज उस वक्त तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि उसके बाद में ऐसे लोगों से लोग कटने लग जाते हैं। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी लेवल पे अगर आप या लोग आपसे इस तरह की चीज़ें करते हैं कि गॉसिपिंग करते हैं, कोई बैक बाइटिंग करते हैं, तो आप उनको सुनते भी हैं तो सुनना नहीं चाहिए आपको। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको अपने कानों में वो बातें डालनी भी नहीं चाहिए। आपको यहाँ पर इस मामले में एक बहुत स्ट्रांगली बाउंड्रीज जो है क्रिएट करने की नीड है। अगर आप इस तरह की बातें नहीं करते हैं तो सुनिएगा भी नहीं। आपके लिए जो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड आपसे कहता है कि जब आप अपनी एनर्जीज बाउंड्री सेट करें तो आपको ये याद रखना चाहिए। क्लॉक ऑफ विजडम का यहाँ पर मैसेज है, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपको तो पहले से ही जवाब पता है। अगर आपको जवाब पता है, आप चीज़ों के बारे में जानते हैं, अगर ये कार्ड बताता है कि आप ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं फिर भी आप उनसे बातें करते हैं, लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं फिर भी आप उनसे बातें करते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी को भी अपनी एनर्जीज को फीड नहीं करवाना है। लोगों का ये सर्कल घूमता ही रहता है। लोग आपसे किसी और की बुराई करते हैं, किसी और से आपकी बुराई करेंगे। अगर आप उनकी बातें सुन लेते हैं तो फिर वो आपसे दोबारा आकर फिर करेंगे, और अगर आप उनको कुछ भी नहीं कहते हैं तो आप उनको ये मौका देते हैं कि आइए आप हमसे ये सारी बातें कह सकते हैं, क्योंकि हम तो ओपन हैं सुनने के लिए, हम विलिंग हैं। तो अगर आप ऑनलाइन भी इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, आप ऑफलाइन भी इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, अगर कुछ भी आप ऐसी चीज़ों को फीड दे रहे हैं तो वो आपकी खुद की जो एनर्जीज बाउंड्रीज हैं उनको खराब करता है, और आपको उसका नुकसान भी बहुत गहरा होता है, क्योंकि फिर आपके जो
ये आपके लिए समझना क्यों ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात अभी बुरी लग रही हो अगर आप ऐसा करते हो तो, लेकिन ये आपको इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप अपनी जो रियल लाइफ होती है उसमें कुछ भी किसी चीज़ का बेस नहीं बना पाते, उसमें कुछ आप ना मजबूती लेकर नहीं आ पाते। आपकी जो जो ग्राउंडिंग एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे वीक होती हैं। ये बात अगर आप एक रीडर हीलर हैं तो आप समझ पाएंगे, अगर आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आपको शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको इस बात का एहसास है कि आप जिन लोगों से बात करते हैं वो लोग आपसे या तो गॉसिपिंग करते हैं या फिर आप उनके साथ में इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन वो रिलेशंस जो है वो वर्थ नहीं करते, इससे आप भी अपनी वर्थ के ऊपर सवाल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है ट्रस्ट व्हाट यू नो, तो जो भी आप जानते हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, चाहे वो लोगों की बातें हों या लोगों के बारे में आप जानते हो कि लोग इस तरह के हैं, आपके लिए उनको इग्नोर करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आपको अपने ही कुछ कामों को पे ध्यान देना चाहिए, ये कामों को करना चाहिए जिससे आप एक प्रोडक्टिव एनर्जी के अंदर रह सके। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप किस तरह से लोगों को हेल्प कर सकते हैं बिना उनके साथ में अपनी एनर्जीज को ड्रेन किए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए लॉर्ड कृष्णा का, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हो जिनको आपकी वर्थ ना हो, जो कि आपकी वर्थ को पहचानते ना हो। तो आप ऐसे लोगों के लिए शायद बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, उनके लिए हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो यकीन मानिए लोग इस तरह की एनर्जीज डिजर्व नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। आप चाहे हीलर हैं चाहे आप रीडर हैं, आप उनको अननेसेसरी फीड कर रहे हैं या उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर ही रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर आपके लिए लव का मैसेज, ट्रस्ट का मैसेज बार बार रिपीट हुआ है। आपसे यही कहा गया है कि आप खुद को पहचानिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, जो चीज़ें आप अपने लिए चाहते हैं उन पर फोकस कीजिए। वाइल्ड बीइंग में कृष्णा का कार्ड है। हालांकि ये कार्ड्स भी मैंने देखे नहीं थे, आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर आपको टैरो क्या गाइड करना चाहता है। आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर ही रखें जो कि आपको बार बार किसी ड्रामा में ड्रैग करते हो, आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हो, आपके साथ झगड़े क्रिएट करते हो। जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे या उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को अलाइन कर पाएंगे और थोड़ा सा आप सुख में भी रह पाएंगे। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है द हैंडमैन का। ये कि आपको अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सारी सिचुएशन को कुछ अलग विजन से देखने की भी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि अपने आप को आप विक्टिम मोड में ले जाएं या फिर आप लोगों के आगे बलि का बकरा बन जाएं, तो वो दोनों ही सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है। अपने दिल के अगर आपसे कभी कोई गलती हुई है और बार बार आकर लोग आपको ताने देते हैं या उसी गलती को लेकर बार बार आपको सुनाते हैं और आप सुनते हैं, तो अब आपको बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर आप एक विक्टिम मोड में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि विक्टिम मोड में भी जा रहे हों, यानी कि हाँ, हमसे ये अपराध हुआ है, हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, तो वो हो गई हैं। अब उनको बार बार दोहराने का, उसके बारे में बार बार बात करने का और हर बार अपने आप को विक्टिम बनाने का आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। जब लोग आपको कंपटीशन में घसीटें, जब लोग आपके साथ लड़ाई करने के लिए आए, तो आपको वाइजली उनसे दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तमाशा देखते हैं, कुछ लोग मदद करते हैं और कुछ लोग उन चीज़ों को करने में इंजॉय करते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपके साथ कुछ लोग तो ऐसे जुड़े हुए हैं ही जो कि आपकी सारी सिचुएशन को इंजॉय करते हैं या फिर आपको इस तरह से नीचे गिरा कर या ड्रैग कर कर वो खुश होते हैं। तो आपको उनको बार बार खुश होने का मौका नहीं देना चाहिए। आपको पता है किस तरह के लोगों के साथ आपको संपर्क नहीं रखना है। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको ये समझना होगा कि हर इंसान आपके जो इमोशंस होते हैं उनके लायक नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ें हमको शुरू से शुरू करनी पड़ती हैं, तो अगर आपको कहीं से मूव ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको जरूर करना चाहिए। और अगर आप पाइले सुनने का सोच रहे थे 1% भी, तो उसको जरूर सुनिएगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके इमोशंस जो हैं बहुत ही प्योर हैं और बहुत ही बच्चों वाले हैं, यानी कि आप बहुत ही क्लीन हार्ट से, बहुत ही प्योर हार्ट से लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं और उनके लिए आप आगे से आगे चीज़ें करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो उतना वर्थ नहीं करते हैं जितना कि उनको करना चाहिए, या फिर जितना आप उनके लिए करते हैं उतना वो पलट के आपके लिए नहीं करते। तो
तो यहाँ पर आपको यही करना चाहिए कि अगली बार आप ये ध्यान रखें इस बात का कि आपके जो इमोशंस है बहुत ही क्लीन और प्योर हैं, और कुछ लोगों के अंदर इमेच्योरिटी है जिसकी वजह से वो ये नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। तो इस वजह से भी आपको कुछ सिचुएशन में आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है अगली बार, कि आपको उनके साथ में किसी बहस में नहीं पड़ना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई छोटा बच्चा या आपसे कोई छोटी उम्र का इंसान मैं इमेच्योरिटी दिखाए, या आपके कोई बड़े भी हो सकते हैं घर के बाहर के जो ये इमेच्योरिटी दिखाते हों। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। ये आपसे कहता है कि आप किस तरह से अपनी एनर्जीज को यूज़ करते हुए भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ही हेल्प की नीड है। पहले खुद को रिचार्ज कीजिए, खुद को रिजुविनेट कीजिए, अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए, और उसके बाद आप किसी की मदद कर सकते हैं। वैसे आप एक डिवाइन विजडम वाले पर्सन हो सकते हैं जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ही खड़ा रहता हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद को भी नुकसान कर रही हैं। यहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाने की ज़रूरत है, और यही चीज़ें आपको बचा सकती हैं। थैंकफुल का मैसेज है, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो आपको ऐसे लोगों के लिए आभारी होना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करते हों या आपकी ग्रोथ में मदद करते हों, या फिर आपको हमेशा उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं अच्छे से या अच्छे के लिए, ना कि उन लोगों के बारे में आपको सोचना चाहिए जो कि हमेशा ही आपको किसी ड्रामा में ड्रैग करते हैं। क्यूरियसिटी का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर सकते हैं, इसलिए भी आपको पहले सुनना चाहिए। आप में से यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप अपनी किसी जगह पे रहते हुए परेशान हैं, और यहाँ से आपको डेफिनेटली मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को ढूंढ लेते हैं जिसे करने में आपको इंटरेस्ट हो, या फिर आपको कोई मदद मिल जाए, तो आप बिल्कुल यहाँ से निकल सकते हैं जिस भी जगह पर आप हैं। हैप्पी सरप्राइज का मैसेज है, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। तो आपकी सिचुएशन में हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा हो यहाँ पे, तो अपनी बाउंड्रीज पे काम करेंगे, थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लेंगे, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप भी आपके लिए यहाँ पर आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये कुछ और हैप्पी सरप्राइज हो सकता है जो कि अचानक ही आपको ऐसे लोगों के जाल से बाहर निकाल दे। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है एक्चुअली आपके लिए। अगर लोग आपके कुछ डिफरेंट होने पर या डिफरेंट तरीके से व्यवहार करने पर आपको टोकते हैं, आपको रोकते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी वजह से खुद को बदलें या खुद को अपनी एनर्जीज को आप डाउन करें, खुद के बारे में आप भला या बुरा सोचें। आपको यही करना है कि आपको जिस जगह से मूव ऑन करना है उस जगह से करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर बता रही हैं कि आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। और यहाँ पर आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है, आपको कुछ एक्शंस लेने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे आपसे कहा भी गया है कॉल टू एक्शंस, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। जो कहते हैं वो करिए, और एक एग्जाम्पल सेट कीजिए समाज के अंदर या अपने घर परिवार के अंदर या अपने लोगों के अंदर, जिससे कि उनको पता हो कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको रिबेल होने के लिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कि जहाँ अपनी एनर्जीज को आपको प्रोटेक्ट करना है वहाँ पर आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ों की एक लिमिट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के बातें या ताने सुनते आ रहे हैं तो शायद अब उस चीज़ की लिमिट हो चुकी है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। आपका ये दिन, आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी, और ये सेटअप भी आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन सी को क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से आपकी एनर्जी बाउंड्रीज के बारे में। तो आपके लिए जो पहला मैसेज है या कार्ड है वो आपसे कहता है कि किस तरह से आप दूसरों की एनर्जी से अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो आपके लिए तो सबसे पहला कार्ड ही खूबसूरत इतना आया है, ये कहता है कि अपनी पावर का आपको अंदाजा होना चाहिए। लोग कितना आपको बुली कर सकते हैं, लोग कितना आपके बारे में बोल सकते हैं, ये लिमिटेशन आपको जरूर सेट करनी चाहिए। और अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं जब भी आप कुछ काम करने लगते हैं, तो अपनी जो अंदर की फायर है, आपका जो पैशन है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर ही आपका फोकस होना चाहिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड आपसे कहता है कि जब आप इस तरह की एनर्जीज को एब्जॉर्व करने लगें तो आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है धर्मा अनफोल्डिंग का, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस।
आपकी सिचुएशन में आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो सकते हैं, और शायद आप लोगों के साथ में आप शायद बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, या फिर जैसे एक वर्ड आ रहा है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा मुंह नहीं लगाते। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आप बहुत ही ज्ञानी इंसान हैं, बहुत ही विजडम आप कैरी करते हैं, बहुत सारी नॉलेज भी है आपके अंदर। अगर नहीं लगता है कि आपके अंदर ये सब है, तो ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज इस तरह की ही हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा अगली बार से कि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो एक एक कदम रखकर ही बढ़िएगा। एकदम से आपको किसी जगह पे ना तो जाने की ज़रूरत है, ना वहाँ से भागने की ज़रूरत है, ना अपने आप को छुपाने की ज़रूरत है। आपकी जो भी सिचुएशन है, इसमें आपके अंदर की आपकी वो पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व हो सकता है जिसे देखकर ही लोग चिढ़ जाते हों, जल जाते हों, भुन जाते हों। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं कि लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं आपको, यानी कि पसंद तो आपको करते हैं, लेकिन जेलसी वाली फीलिंग रहती है उनके अंदर। लोग आपसे बात तो करते हैं, एक ये ऐसा है कि आपके बिना, आपके साथ भी नहीं रह सकते, आपके बिना भी नहीं रह सकते। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। लोग आपके बारे में जानना समझना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी एनर्जीज को सह नहीं पाते। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, तो इसलिए भी आपको यहाँ पर एक एक कदम रखकर चलने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ में तो अच्छे बनते हैं, या आपके सामने तो अच्छे बनते हैं, या आपसे अच्छे से संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन जब वो आपके ऑरा में या आपके विजडम में आते हैं तो वो जो सच्चाइयाँ होती हैं उनको स्वीकार नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाते हैं तो वो ओके है। आज जो भी कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अपने रास्ते पर आप बढ़ते रहिएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको लगे कि आप अपनी पावर लूज कर रहे हैं, लोगों के अनवांटेड इमोशंस को एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो आप हैप्पीनेस की तरफ जाइएगा और खुश रहना ही चूज कीजिएगा। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज आपके लिए बताता है कि किस तरह से आप ग्राउंडेड रह सकते हैं। मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आप फोकस कर कर ही अपनी सिचुएशन में ग्राउंडिंग में रह सकते हैं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी विजन्स क्या हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, किस तरह से आपने जो जर्नी की है वो क्या महत्व रखती है। आपने डेफिनेटली कोई ऐसी जर्नी की है जिसके अंदर बहुत कुछ देखा या झेला है आपने। बहुत सारा विजडम आप कैरी करते हैं, जो यहाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब महसूस कर पा रही हूँ आपकी। अगर किसी भी लेवल पे ये अभी आपके साथ नहीं है, आने वाले वक्त में ये जरूर होगा। जब आपका एक रुतबा होगा, जब आपके पास वो विजडम होगा, जब लोग आपके पास में ज्ञान लेने के लिए तो आएंगे, लेकिन आपके ऑरा से इतने ज़्यादा या तो प्रभावित हो जाएंगे, या फिर उससे इतना ज़्यादा वो जल जाएंगे कि ना तो आपके साथ रह पाएंगे और ना आपके बिना रह पाएंगे। ये अभी तक आपके साथ अगर नहीं हो रहा है तो आने वाले टाइम में जरूर होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए मैजिक जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इसलिए भी आपको ये याद रखना होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर ही आपका फोकस होना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप खुद की एनर्जीज को बढ़ाने पर फोकस करेंगे, अपने ड्रीम्स पर फोकस करेंगे, अपने विजन्स पे फोकस करेंगे, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे फोकस करेंगे, तो उतना ज़्यादा आप लोगों की एनर्जीज के साथ में अटैच नहीं होंगे, आपकी बाउंड्रीज मजबूत रहेंगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर भागना चाहेंगे, या फिर लोगों से पीछा छुड़ाना चाहेंगे, या फिर आप दुखी हो जाएंगे, तकलीफ में रहेंगे, फिर भी उनसे बातें करेंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो आपको बोलना चाहिए कि आपको अच्छी नहीं लगती हैं। आपका जो फोकस है अपनी खुशियों पर होना चाहिए। अगर अपनी खुशियों पर आपका फोकस नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करें तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, अगेन आपके लिए फोकस्ड इंटेंशन का मैसेज है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर भी आपको स्टे फोकस का मैसेज है, यहाँ पर भी आपको फोकस्ड इंटेंशन का मैसेज दिया गया है। ओवरऑल आपके लिए जो बड़ा मैसेज है, यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपको अपने आप पर ही फोकस करना होगा। यहाँ पर भी आपके लिए इनर स्ट्रेंथ का फोकस है, यहाँ पर भी आपको आपकी ही पावर पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर भी, ये सारे ही कार्ड आपको आपकी एनर्जीज पर फोकस करने के लिए कहते हैं, उससे अलाइन होने के लिए कहते हैं, ताकि आप खुद की एनर्जीज को बढ़ा सकें। अगर आपका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, या फिर आप इधर उधर की बातों में भटक जाते हैं बहुत जल्दी, तो अपने आप को थोड़ा सा आप बैलेंस रखिए। अपने जो गोल्स बनाते हैं उनको थोड़ा सा बड़ा बनाइए, क्योंकि जो इजी गोल है वो आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है। आपकी जो गोल्स हैं वो थोड़े से मुश्किल होने चाहिए, यानी कि अपनी क्षमताओं से बड़े आपको गोल बनाने चाहिए, और उनको आप अचीव भी कर लेंगे। और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप उनको अचीव कर लेंगे, और आप उन्हें करेंगे भी। अगर ये विश्वास आपको अभी अपने आप पर नहीं है, तो आने वाले वक्त में जरूर ऐसा करना होगा आपको। याद रखिएगा इस बात को। अगर ये रीडिंग आपके साथ अभी रेजोनेट नहीं हो रही है, लेकिन आपने ये पायल चुना है, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपके लिए ही है।
अगर 1% भी ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो वो 1% की एनर्जीज भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट जरूर होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैजिक जो है मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके लिए जो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है कर्मा रिलीजिंग का, सेंट जर्माइन का। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, कोई साइकिक हो सकते हैं, कोई रीडर हीलर हो सकते हैं। आप जो भी हैं, जिस तरह की एनर्जीज आप कैरी करते हैं उनको बनाए रखिए, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। आपको यहाँ पर अपने कुछ कर्मा भी रिलीज करने होंगे। आपको किसी ऐसे ड्रामा में खुद को नहीं डालना है, खुद भी नहीं करना है जिससे आपके अंदर जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट हो या फिर आप उसके अपने रास्ते से आप भटक जाएं। आपको हमेशा ही गुड एनर्जीज के लिए जगह बनानी होगी। यहाँ पर आपको कीपर्स ऑफ द लाइट यही कह रहे हैं मैसेज। तो अपने विजडम पर आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें हैं, सिचुएशन है, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली चेंज हो रही है। बाकी अपने विजडम का भी यूज़ कीजिएगा कि आपकी लाइफ के कौन से एरिया के साथ में ये बातें रेजोनेट होती हैं। तो यहाँ पर टैरो कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द हायरोफेंट का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको ये मानना होगा, ये समझना भी होगा। अगर ये आप दोनों कार्ड्स देखें तो दोनों के जो कलर्स हैं बिल्कुल ही सेम है, यानी कि यहाँ पर भी ऑरेंज और ग्रीन है, यहाँ पर भी रेड और ऑरेंज ग्रीन टाइप का ही कलर है। तो ये कार्ड आपसे कहते हैं आपकी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर के बारे में, आपके विजडम के बारे में और अपनी अथॉरिटी के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए क्लियरली कि आप कितने कैसे लोगों के साथ में किस तरह से डील करेंगे। अगर आप दूसरे लोगों को उनकी बाउंड्रीज में नहीं रख सकते या फिर आप उनको एक जगह नहीं रोक सकते तो आपके लिए वो चीज़ें खतरनाक साबित हो सकती हैं। यानी कि लोग आपसे कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, मांग सकते हैं। आपकी जो टाइम की या समय की वैल्यू है उनको नहीं होगी। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी जो समय की कीमत है वो उस आपसे ज़्यादा किसी को बेहतर नहीं पता, और आपका जो समय है वो बहुत अनमोल है, क्योंकि आप किसी पाथ पर हैं जिस पर आप चल रहे हैं, जिस तरह की एनर्जीज आप कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर है आपके लिए किंग ऑफ व्हील्स का, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड आपसे कहता है कि अगर आप इस तरह की जो एनर्जीज हैं उनको एब्जॉर्ब करने लगें तो आपको कुछ रूल रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना होगा। अपने आप को अगेन अथॉरिटी में रखना होगा। ये दोनों ही कार्ड अथॉरिटी को बहुत स्ट्रांगली बताते हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम कब कोई कैसे किस तरह से कर सकता है। यहाँ पर आपको अपना रास्ता, अपनी मंजिल, अपना जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको अगर आपके परिवार में कोई अननेसेसरी की दखलंदाजी करता है तो उसको कैसे रोकना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप एक ट्रेडिशनल प्रकार के इंसान हो सकते हैं जो कि ट्रेडिशंस में विश्वास रखता है या रिचुअल्स करने में विश्वास रखता है। कि जो ये कार्ड्स हैं बहुत ही स्ट्रांग और ग्राउंडेड एनर्जी से आते हैं। अगर आप एक ग्राउंडिंग रखने वाले पर्सन हैं, यानी कि आप ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको ये पता है कब कौन कहाँ कैसा कर सकता है, नहीं कर सकता है, कितना करना चाहिए, क्या नियम कानून होते हैं। अगर आपको ये सब पता है और आप इनको फॉलो करते हैं तो ओके है। अगर आपको नहीं पता है, आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपके लिए ओके नहीं है। इसलिए आपको लोगों को उनकी लिमिटेशंस बतानी चाहिए कि कौन आपके साथ कहाँ कितनी कैसी बात कर सकता है या किस तरह से आपके साथ व्यवहार कर सकता है। और इस बात से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनके साथ में झगड़ा करें। ये बातें प्यार से भी समझाई जा सकती हैं, आराम से भी बताई जा सकती हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। आप अगर पुरानी एनर्जीज में रहते हैं, पुरानी बातों में रहते हैं, आपके जो विजन्स और आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं लाइफ के, वो अगर पास्ट से आते हैं या आपके किसी लॉस या फेलियर से आते हैं तो वो लाइफ में आपको कोई अच्छा रिजल्ट देकर नहीं जा सकते। इसके लिए ही आपको अपने जो गोल्स हैं या आपके जो भी आपके विजन्स हैं उनको हाई रखना होगा, तभी आप उनको पाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर किसी चीज़ में आपको फेलियर मिला है लाइफ में या कोई धक्का पहुंचा है, आपके कोई गोल या आपके विजन्स नहीं हो पाए पूरे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी पूरे नहीं होंगे या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आपके लिए जरूरी है कि पुरानी बातों को छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और अपनी ग्रोथ पर आप थोड़ा सा फोकस करें। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जब आप ये कार्ड आपके लिए जिस जगह पर है, ये कार्ड कहता है कि आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपकी जो इमोशंस है बहुत मैटर करते हैं। आपको अपनी कोई जर्नी स्टार्ट करनी है, आपको अपनी किसी यात्रा पर आगे बढ़ना है, अपनी इमोशनल लेवल पर आपको हीलिंग चाहिए। इसके लिए भी आपको अपने विजन्स को बहुत क्लियर रखना होगा, बहुत ही फोकस्ड एनर्जीज के साथ में काम करना होगा ताकि लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो या जाने वाले हों। अगर कुछ भी ऐसा होता है आपके साथ तो याद रखिएगा कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में वही लोग हो सकते हैं जो कि स्पिरिचुअली अपने आप पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज
जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है उसमें सर्वाइव करना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई आपको लेसन मिला है, कुछ लर्निंग मिली है, कुछ अच्छा बुरा हुआ है आपके साथ में, उसको देखिए, सुनिए, समझिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, लेसन्स लीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। एनर्जी बाउंड्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको सभी इग्नोर कर देते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल हैं या नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो बहुत चीज़ें हम लाइफ में खो देते हैं। कोशिश यही कीजिएगा, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं या नहीं, आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें। आपके जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। आपसे कहा जा रहा है कि जब आप लोगों से बात करते हैं या जब लोग आपके सामने होते हैं या फिर जीवन में आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपके पास में जो गोल है वो आपके ठोस होने चाहिए। बहुत सारे सपने आप देख रहे हैं, बहुत सारी चॉइसेस आप चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आप चाहते हैं और बहुत कुछ एक बार में ही आप पाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए शुरुआत आपको एक कप से ही करनी होगी, यानी कि यहाँ पर एक कदम उठाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। यहाँ पर आपके लिए इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। अगर आप एक साथ बहुत सारे सपने पाना चाहेंगे तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको फिर लॉस या फेलियर में लेकर जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी हीलिंग होने दें और जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं उसको एक एक करके उसकी तरफ जाएं या अपनी एनर्जीज को उस तरफ कहीं ना कहीं डाइवर्ट करें। जो भी आपके कदम है बहुत सोच समझ कर उठाने की आपको ज़रूरत है और जो भी बातें आप करें उनका कोई ठोस आधार होना चाहिए। इसके लिए भी आपको अपने गोल जो है वो बहुत हाई सेट करने चाहिए ताकि उनको पाने में आपका ध्यान जाए, ना कि पुरानी बातों में और पुरानी कहानियों में। तो जो भी कहानियां हैं आपकी उनको अब छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ भी नहीं रखा। आप ही बताइए, आपके लिए कुछ रखा है क्या? उसमें कुछ भी नहीं रखा। जो पुराने लॉसेस हैं, जो फेलियर हैं, जो पुराने दर्द हैं, तकलीफें हैं, वो तो सब जा चुके हैं। अगर आप बार बार उन्हीं को पकाते रहेंगे, उन्हीं को चलाते रहेंगे तो किस तरह से ये हीलिंग होगी? इस एनर्जी से इस एनर्जी में आप किस तरह से जाएंगे? आप ही बता दीजिए, है ना? नहीं जा सकते। तो इसके लिए आपको एक कदम उठाकर आगे बढ़ना होगा, अपनी खुशियों की तरफ, अपनी खुशियों को पाना होगा, उसमें जीना होगा और अपने सपनों को पूरा करना होगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए विश अपॉन अ स्टार का, और यहाँ पर भी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक द स्टार का कार्ड ही है। आपकी बहुत सारी विशेष पूरी हो रही हैं यहाँ पे, तो आपको अपनी विशेष पूरी करने में जो योगदान खुद देना है वो तो आपको देना ही चाहिए। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इन तीनों कार्ड्स के कलर बहुत ही सेम है और इस कार्ड का कलर भी। तो यहाँ पर अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आपको विशेष करनी चाहिए ताकि वो पूरी हो सके, क्योंकि जैसे ना सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। तो अगर आप अपनी विशेष पूरी होते हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए तो पहले आपको विशेष मांगनी भी होंगी। फैमिली कल्चर का यहाँ पर मैसेज है, लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज। अगर कुछ पुरानी बातें हैं जो कि आपकी फैमिली से आती हैं तो हो सकता है कि वो कुछ इस तरह के टॉक्सिक रिलेशन हो सकते हैं, कुछ ऐसी यादें हो सकती हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि डिसफंक्शनल होती हैं, जहाँ पर हमारे लिए वो खुशियाँ नहीं होती, वो प्यार नहीं होता जिसको हम डिजर्व करते हैं, और वो कमियां कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। कुछ मामलों में ये ऐसा भी हो सकता है, अगर आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं तो वो आपकी मदर की तरफ से आ रहे हों, आपके फादर की तरफ से आ रहे हों, या आपकी फैमिली की हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा हो, तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर जानने समझने की ज़रूरत है आपको। अगर कुछ चीज़ें पैटर्न में होती रहती हैं तो वो आपका जो जेनेटिक है या आपकी ब्लड लाइन है उसमें आ जाता है, फिर वो चलता रहता है। तो आप वो पर्सन हो सकते हैं जो कि अपनी फैमिली में चले आ रहे उस डिसफंक्शनल वाले टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं। वो जो आपकी ब्लड लाइन के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, जो कि ये प्रोसेस चलता है, पैटर्न चलता है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो क्यों नहीं बनना चाहते हैं आपको बनना चाहिए वो इंसान जो कि इस तरह के काम कर सकता है। ये जो सौभाग्य है ये तो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। अगर आपको ये मिल रहा है किसी ना किसी बात से तो आपको इसको जरूर अपनाना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप अपने परिवार के साथ हैं या नहीं, आपके परिवार में कोई सदस्य अब रहा है या नहीं, पैटर्न्स ही होते हैं। डीएनए में आ जाने के बाद उनका जाना बहुत मुश्किल होता है। आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं तो जोर लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं वो भी आपके साथ हैं। यू आर गिफ्टेड का मैसेज है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो आप पर तो यूनिवर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है, यहाँ डिवाइन को, स्पिरिट को, तो आपको भी ये होना चाहिए विश्वास। आपको अपनी योग्यताओं को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, आप उन सब चीज़ों को पा सकते हैं। इसलिए भी आपसे कहा गया है कि एक एक कदम रखकर आगे चलिए, ताकि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होनी है, बेहतर के लिए होनी है, वो हों और आपको जरूर मिल जाए। तो अपने आप पर विश्वास कीजिए।
लाइट का मैसेज है, अगेन बहुत खूबसूरत मैसेज है, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। तो अगर अपनी किसी फैमिली हिस्ट्री की वजह से, अपनी किसी फैमिली पैटर्न की वजह से आप अपने परिवार से नफरत करते हैं या फिर आपको गुस्सा आता है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उनको लाइट की नज़र से ही देखें। जो डिवाइन है और डिवाइन का एसेंस जो है वो सब में है, आपको इसी नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए अपने लोगों को, अपने परिवार को, या उन लोगों को जो कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। यहाँ पर भी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, ये कार्ड है लाफ्टर का, यू नीड अ गुड लाफ। और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि अपनी हैप्पीनेस की तरफ कदम उठाइए। लॉसेस पे फोकस करना बंद कीजिए क्योंकि वो तो हो चुके हैं। अब आपको जो करना है वो अपनी हीलिंग पे काम करना है, जो आपके सपने हैं उनको पाने पे काम करना है। सपने देखिए, सपने तभी पूरे होंगे जब आप देखेंगे और अपनी विशेष को मांगे यूनिवर्स से और उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।